नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। देखो, किताब में आप लोग बहुत चीज़ें पढ़ते हो, लेकिन टिपन टिपाई होती है किताब में। टिपन टिपाई मतलब उसे समझ ही नहीं है कि रेखा कौन सी होती है, चंद्र रेखा कौन सी होती है। लॉजिक समझाओ, चंद्र रेखा कौन सी होती है। चंद्र पर्वत पर ऐसे कोई निकले रेखा, ठीक है, ये है। अब इस रेखा के ऊपर से कोई रेखा निकलती है, लॉजिक है कि ये चंद्र रेखा से एक रेखा निकल के गई। इसका मतलब ये कहेंगे ना, यहाँ से कहेंगे ना। अच्छा, अब मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि कहाँ गलतियाँ हैं, लेकिन मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ यहाँ पर अम्ला योग के। चंद्र पर्वत विकसित होना चाहिए, पहली बात। चंद्र पर्वत ये यहां से लेकर यहां तक ये विकसित होना चाहिए। कल्पना को रिप्रेजेंट करता है, कला को करता है नहीं करता है, ठीक। यात्रा को करता है, ठीक। आत्तों को करता है, नीचे वाला एरिया आत्तों को करता है, ठीक। ये कवि को करता है, बहुत चीज़ों को करता है ना, कला को करता है। ये कला कलिय होता है। इसके साथ साथ सूर्य पर्वत, इसके साथ साथ शुक्र, ये तीन पर्वत किसी के स्ट्रांग हैं। तीन पर्वत किसी के स्ट्रांग हैं और यहां से कोई रेखा निकलती है और बुध पर्वत पर चली जाती है। यानी चंद्र ये यहां से, ठीक है, चंद्र रेखा से, चंद्र पर्वत से नहीं लिखा वहां पर, वहां लिखा है चंद्र रेखा से बुध पर्वत की ओर जाए, ठीक है। तो अब इससे होता क्या है? बुध किसको रिप्रेजेंट करता है? बुद्धि, चतुराई, बोलचाल, इन सबको करता है ना, इन सबको करता है। अब मुद्दा आता है कि इसके अलावा क्या क्या होगा उसकी लाइफ में। इसके अलावा व्यक्ति अपनी आर्थिक और भौतिक दृष्टि से पूर्ण सफल व्यक्ति बनेगा। किस क्षेत्र में? व्यापारिक दृष्टि के, व्यापारिक कार्यों में। वो कहाँ कहाँ जाएगा? अपने लिए नहीं जाएगा, अपने बिजनेस के लिए विदेश तक जाएगा। अब ये टेक्निकल चीज़ है। अब कोई कवि है, कोई लेखक है, कोई अपने कला डांस के क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में उसके लिए कहीं जा रहा है, तो वो वहाँ पर प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। कारण क्या बोला मैंने? कहा शुक्र मजबूत होना चाहिए। शुक्र किसके लिए जो होता है? कला, लग्जरी आइटम्स, इनके लिए होता है ना। फिल्म इंडस्ट्री इसके लिए होता है ना, होता है या नहीं होता है? इन सब के लिए होता है। लेडीज आइटम के लिए होता है, कपड़े के लिए होता है, कंप्यूटर के लिए होता है, लकड़ी के लिए होता है। जितनी भी लग्जरीज जो शोरूम्स होते हैं उसके लिए होता है, फिल्म इंडस्ट्री के लिए होता है। तो वो ये शुक्र भी मजबूत हो, सूर्य भी मजबूत हो, ये भी मजबूत हो, बस काम बन गया। तब जाकर वो अपने लाइफ में अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए वो बाहर जाएगा, कमाएगा और अपनी भौतिक दृष्टि से वो सफल व्यक्ति बनेगा, ठीक है। सुख प्राप्त होता है। लेकिन इसके कारण क्या होता है? एक पत्नी नहीं होती, दूसरी पत्नियों के भी रखने की चाह होती है, या दूसरी लड़कियों के साथ संबंध बनाता है, ठीक है। लेकिन अब बात आती है, लेकिन अब वो पकड़ा नहीं जाएगा, उसकी बदनामी नहीं होती। और छुप के काम में माहिर, क्या बढ़िया है। कोई नहीं पकड़ पाएगा कि उसका दूसरा घर भी है, ना। छुपा लेगा, नहीं पता तो लगेगा, लेकिन फिर वो छुपा लेगा, कैसे ढंग से टैकल कर लेगा,
क्योंकि बुध है, चतुराई है, सब कुछ है, बीवी को उल्लू बनाने की कला सब में आ जाएगी। सर ये तो बड़ी खतरनाक चीज़ है। हाँ खतरनाक, लेकिन पैसा है, लेकिन वो लाइफ में पैसे के अलावा तरक्की करता है, व्यापार में भी तरक्की कर रहा है, हर चीज़ में तरक्की कर रहा है, विदेश जा रहा है, सुख है, समझ रहे? तो कोऑर्डिनेशन बना कर रखो। अच्छा करेगा वो ये? हाँ करेगा। सर ज़रा दिखा दो आप, हो सकता है आप झूठ बोल रहे हो ना, चलो मैं दिखाई देता। ये क्या है? अम्ला योग। यदि हाथ में चंद्र पर्वत विकसित हो और उसके साथ ही सूर्य पर्वत और शुक्र पर्वत अपने आप में उभार लिया हो, चंद्र रेखा, देखो ध्यान से देखो, चंद्र पर्वत नहीं बोला, चंद्र रेखा बुध पर्वत की और जाती हो तो ऐसी स्थिति में उसको अम्ला योग कहेंगे। अब इन्होंने बनाया क्या है? इन्होंने ये बना दिया, वाह, इंट्यूशन लाइन समझ लूँ मैं इसे, मैं इसे क्या समझूँ? ये एक टेढ़ी सी लाइन जो है यहाँ पर, अरे उसने कहा बुध, ये चंद्र रेखा से कोई रेखा निकल के जा रही, चंद्र पर्वत से नहीं बोला उसने। ये बेवकूफ़ वाले लोग हैं जो किताबें छाप लेते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं। इसीलिए कहा है कि जो जीवित गुरु होता है ना, वो बता सकता है कि क्या क्या कमियां हैं, किताबों में भी क्या कमियां हैं वो बता सकता है। लिखा कुछ है, पढ़ कुछ रहे, बच्चा पता नहीं क्या पढ़ रहा है, कि किताब में क्या लिखा है वो समझ क्या रहा है। फ़ारसी में चीज़ें होती हैं, हम लोग जो है फ़ारसी पूरी बोलना शुरू कर देते हैं, उसके मीनिंग ही नहीं समझ, और हम सोचते हैं कि हमारी पूजा पूरी हो गई। अरे पहले उसके मीनिंग समझो यार, मीनिंग क्या है उसके। जब तक तुम्हें उसका रस ही नहीं आएगा, तुम्हें इंटरेस्ट, तुम्हें पता कैसे लगेगा उस पूजा का भाव क्या है? संस्कृत में पढ़ लेंगे, अपने श्लोकों को संस्कृत में पढ़ लेंगे, सोचेंगे हम बहुत बड़े बनकर। अरे पहले मतलब तो समझ लो उसका, मतलब समझा नहीं। लिखा है कि बुध रेखा से कोई रेखा निकल कर जाए, बुध रेखा, और कंडीशन अप्लाइड है कि शुक्र पर्वत भी होना चाहिए, सूर्य भी होना चाहिए, चंद्र भी होना चाहिए, विकसित होना चाहिए। इससे होता क्या है? व्यक्ति बुद्धिमान, चतुर, प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है। आर्थिक भौतिक दृष्टि से ऐसा व्यक्ति होता है। अपने जीवन में व्यापारिक कार्यों के कारण विदेश यात्राएं करता है। यदि हाथ में शुक्र पर्वत जो है पूर्ण विकसित हो पर होता है, उसमें बाधक रेखा ना हो, तो निश्चय ही व्यक्ति भौतिक सुख भी प्राप्त करता है। शुक्र का संबंध जो है भौतिकता के साथ भी आता है, पैसों के साथ आता है, लग्जरी के साथ आता है। उसके जीवन में पत्नियों के अलावा अन्य स्त्रियों के से भी संबंध रहते हैं, लेकिन जीवन में उसे बदनामी का सामना नहीं करना पड़ता, पकड़ा नहीं जाएगा, वो नहीं पकड़ा जाएगा। अब बताओ, किसी ने बताया ये सारी चीज़ें? भाई वो ये देखो आप, ये गलत है या नहीं है। यहाँ से रेखा, ये एक रेखा निकाल के यहाँ पर बता दी। अरे वहाँ ऊपर देखो क्या लिखा है भाई, ऊपर लिखा है कि चंद्र रेखा बुध पर्वत की ओर जा रही हो। चंद्र रेखा बोला है, वो चंद्र से कोई रेखा निकल गई तो चंद्र रेखा हो गई। चंद्र पर्वत से कोई रेखा, ऐसे बोलते ना, चंद्र रेखा तो ये रेखा है। गलत है, ठीक है? तो इसीलिए कहते हैं सही चैनल पर आओ, सही ज्ञान पाओ, ठीक है? अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।